Hello, students, and welcome to CUET with Supergrads. So this is Nikhil Soni, Faculty of Logical Reasoning. So दोस्तों यहाँ पर अभी तक हम जितने भी चैप्टर्स करके आ चुके हैं, एक हमारा ब्लड रिलेशन हो चुका है, डायरेक्शंस हो चुका है, कोडिंग डिकोडिंग हो चुका है, और ऐसे ही अब हमारा जो सिलसिला आगे बढ़ रहा है और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज सिटिंग अरेंजमेंट। एक अच्छा खासा चैप्टर हुआ करता है, राइट। एग्जाम में आप देख सकते हो, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं एक या दो क्वेश्चंस यहाँ पे बनने की उम्मीद होती है, और थोड़ा सा एक एक हायर लेवल वाली वैरायटीज में इस पर्टिकुलर चैप्टर को डाला जाता है। बट हाँ, इसे स्ट्रॉन्ग करना उतना भी मुश्किल नहीं है। बट हाँ, कुछ चीजें जो कहीं ना कहीं हमें स्टेप बाय जानी पड़ती हैं। एक मेंटल जो लेवल होता है, मतलब हमारा जो एक माइंड सेट होता है, वो किस तरीके से डेवलप करना है, कहीं ना कहीं इस चैप्टर में वो चीजें ध्यान रखी जाती हैं। तो लीनियर यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट में आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, वो आज बात करने वाले हैं हम लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में, राइट। अब लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में जब हम बात करेंगे, तो लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट होता क्या है, राइट। तो सिटिंग अरेंजमेंट मतलब नॉर्मल सी बात है, जैसे इसका नाम वैसा उसका काम, राइट। कि मैक्सिमम जैसे कुछ पर्सन्स की बात कर रहे हैं, तो एक पर्सन अगर एक पर्टिकुलर लाइन में बैठे हुए हैं तो वो लीनियर अरेंजमेंट है। अगर वो डबल लाइन में बैठे हैं तो लीनियर का डबल लाइन वाला क्वेश्चन है। अगर पर्टिकुलर पर्सन एक सर्कल में बैठे हैं तो वो सर्कुलर अरेंजमेंट होगा। अगर पर्टिकुलर पर्सन एक स्क्वायर में बैठे हुए हैं तो वो स्क्वायर पर बेस्ड होगा। तो अगर आपने लीनियर एंड सर्कुलर के कॉन्सेप्ट को समझ लिया, इसके बाद फिर किसी भी पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा आपके लिए इजी रहेगा, राइट। मेथड सभी जगह सेम होने वाली है। तो लीनियर की हम बात करें तो लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में दो टाइप से पूछा जाता है। एक वो जहां पर सिंगल लाइन क्वेश्चन बनते हैं, एक वो जहां पर डबल लाइन, डबल रो बोल सकते हो, डबल रो ही बोला जाता है यहां पर। इन अ रो, सिंगल रो एंड डबल रो। सिंगल रो की हम बात करें तो पैटर्न क्या मिलेगा, जैसे कि मैंने बोला, सपोज 5 पर्सन आर देयर, 1 2 3 4 एंड 5 5 पर्सन है, ठीक है। उनका नाम क्या है, ABCDE, ठीक। अब अगर सभी के सभी 5% एक ही फेस डायरेक्शन में, मतलब सभी की फेसिंग डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो याद रखना आपको कैसे लेके चलना है कि जो एरो अपवर्ड होता है, हमारा राइट, एरो का राइट, हमारा लेफ्ट, एरो का लेफ्ट। तो इन सभी का ये क्या हो जाएगा, राइट। इट मींस दिस इज द राइट हैंड, एंड ये सभी का क्या है, लेफ्ट। तो ये क्या होगा, सभी का लेफ्ट, और ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड, एंड दिस इज द राइट हैंड। क्लियर है कहानी। जैसे हम सी की बात करें तो ये क्या है, राइट। सी का ये लेफ्ट है, डी का ये राइट ये लेफ्ट, ई का ये राइट ये लेफ्ट, बी का ये राइट ये लेफ्ट, ए का ये राइट ये लेफ्ट, और ये क्या है, राइट हैंड, ये क्या है, लेफ्ट हैंड। क्लियर है कहानी। चलो, अगर हम डबल रो की बात करें, जैसे कि सपोज यहाँ पर 4 पर्सन है, हम्म, तो यहाँ पर भी कितने होंगे, 4, 1 2 3 एंड 4। तो ये क्या होगा, राइट, ये क्या होगा, लेफ्ट, क्योंकि ये तो वही चीज फॉलो होगी, हाँ या ना। ये राइट है और ये लेफ्ट है। लेकिन जैसे ही आप देखो ये राइट ये लेफ्ट, अब मैं जब इसे पूरा टर्न कर दूंगा, एक पर्सन की फेसिंग जस्ट डाउनवर्ड कर देंगे, तो राइट कहाँ हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। तो ये बेसिक सी चीज होती है, राइट और लेफ्ट, इनमें कंफ्यूजन वैसे तो होना नहीं चाहिए, सिंपल सी है। बट हाँ, एक बार गो थ्रू हो जाना। अगर अभी भी देखो, स्टार्टिंग की कंडीशन की हम बात करें, स्टार्टिंग पर हमें बिल्कुल पता नहीं होता, हम नहीं जानते हैं कि क्या है कैसे है, स्पीड में नहीं आता है, तो मैं ये उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जिनको अभी भी प्रॉब्लम जाएगी ना, वो क्या करना, यहाँ पर लिख लेना, राइट लेफ्ट, बिल्कुल छोटे छोटे लेटर में आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये राइट ये लेफ्ट, ये राइट है ये लेफ्ट है, ये राइट है ये लेफ्ट है, ये राइट है ये लेफ्ट है, ताकि आपको चीजें थोड़ी सी अच्छे तरीके से आपके माइंड में फिट हो जाएं। धीरे धीरे करके लिखना भूल जाना, ऑटोमेटिकली आपको याद रहेगा कि कौन सा राइट है और कौन सा लेफ्ट है। यहाँ तक की कहानी डन। अब आगे आपको अप्रोच क्या रखना है, याद रखना, आगे की अप्रोच क्या होनी चाहिए। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में जो जो सेट आते हैं, कंडीशंस आती हैं, पॉइंट्स यहाँ पर आते हैं, उन्हें कनेक्ट करना होता है, राइट। तो याद रखना आपको हमेशा सबसे पहले तो क्वेश्चन में जो भी सेट आएगा, ऑलवेज रिमेंबर कि आप उसे अगेन एंड अगेन रीड ना करो, केवल एक बार रीड करो क्वेश्चन। अब जब जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो, जहां से भी आप स्टार्ट कर रहे हो, याद रखना एक पॉइंट आएगा, उसे रीड करना और उसे देखना, अगर वो बन पा रहा है तो ठीक, नहीं बन पा रहा है तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। फिर सेकंड पॉइंट आया, तो ऐसे ही ये जो पॉइंट आया, अगर आप ये डायग्राम में जो भी आपका मैन टेबल आप बना रहे हो, या तो वो डायरेक्टली आप पुट कर सकते हो, हाँ या ना। अगर वो पुट नहीं हो पा रहा है तो फिर आपको क्या बनाना है, शॉर्टकट्स बनाना है।
क्या ड्रॉ करना है? शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स कैसे होते हैं हम क्वेश्चंस की हेल्प से समझेंगे। अब थर्ड पॉइंट ये होता है कि आप स्टार्ट कहाँ से करोगे? एक ऐसा पॉइंट जो कहीं ना कहीं 100% ट्रू है, मतलब 100% ट्रू नहीं बोल सकते, एक ऐसा पॉइंट जिसकी जो पॉसिबिलिटी है, राइट, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी जीरो वाला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करोगे। एक ऐसा पॉइंट जिसकी पॉसिबिलिटी जीरो है, पॉसिबिलिटी मतलब जिसकी कंडीशंस जीरो हैं। जैसे मैं सपोज मैं बोलूंगा कि मैं एक रो में बैठा हुआ हूँ और मैं ए और बी के बीच में हूँ, तो हो सकता है कि ए और बी के बीच में यहाँ आ जाऊं, या फिर मैं ए और बी के बीच में यहाँ आ जाऊं। तो मेरी बहुत सारी कंडीशंस या पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। तो ऑलवेज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? एक ऐसे पॉइंट से जिसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है? जीरो होती है। तो लेट्स डिस्कस कि इनको कैसे यूज करना है। देखो फर्स्ट पॉइंट, of the five members of a panel sitting in a row, एक लीनियर का है ये। तो सबसे पहले तो 5% डन है, तो 1 2 3 4 एंड 5। क्या ये 5% डन है? बिल्कुल। अब ये 5% में उनकी फेसिंग क्लियर है क्या? सर फेसिंग तो क्लियर नहीं है। जब कभी भी फेसिंग क्लियर नहीं होती है तो बाय डिफॉल्ट आप क्या लेके चलोगे? दे ऑल आर फेसिंग अपवर्ड, दे ऑल आर फेसिंग अपवर्ड। और जब ये सभी के सभी अपवर्ड फेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? राइट हैंड। और ये क्या हो जाएगा? सर ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड। डन। आगे फिर है, ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी। ए जो है वो बी के लेफ्ट में है। तो बी हम सभी जानते हैं ये सभी अपवर्ड में फेस कर रहे हैं, तो ये राइट और ये लेफ्ट। बी के लेफ्ट में कौन आएगा? ए आएगा। बट ऑन द राइट ऑफ सी। अच्छा, ए जो है वो बी के लेफ्ट में है, बट मतलब ए जो है वो राइट में है किसके? सी के। तो सी के कहाँ आएगा? राइट में आएगा। तो ये एक प्रॉपर ऑर्डर हमें मिला कि सी के राइट में ए, और जो ए है वो बी के लेफ्ट में। इट मीन सी का राइट ए का राइट बी। बस ये है। लेकिन क्या ये जीरो पॉसिबिलिटी वाला पॉइंट है? मतलब इसकी क्या एक ही कंडीशन हो सकती है? क्योंकि वही पॉइंट हमें सर्च करना है। तो यहां देखो, सी यहां आएगा, ए यहां आएगा, बी यहां आएगा, या फिर सी ए बी, या फिर सी ए बी। नहीं सर, एक से ज्यादा कंडीशंस बन रही हैं, एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज यहां पर देखने को मिल रही है। तो ये क्या है? इसे बोलते हैं शॉर्टकट्स बना के रखना। मतलब उस पॉइंट को हमें दोबारा रीड तो करना नहीं है, हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करके रख सकें, रिप्रेजेंटिंग फॉर्म में कैसे बना के रख सकें, ताकि देखने के बाद जो हमें कंडीशन फिल करनी है, दैट्स इट। वो लाइन को रीड नहीं करना। दिस इज द मेन टारगेट। आगे है, डी इज ऑन द राइट ऑफ बी। अब यहां पर मैं क्या कनेक्ट नहीं कर सकते? बताओ, ऐड कर सकते हैं, अभी भी कहानी यहीं पे ऐड कर दें। डी, बी का ये राइट है, और बी के राइट में कौन है? डी, बट ऑन द लेफ्ट ऑफ ई। और मेरे हिसाब से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया है डन। हाँ या ना? देखो कौन है यहाँ पर, फिर यही होगा सी, फिर आएगा ए, फिर आएगा बी, और बी के राइट में कौन है? डी, और डी जो है वो ई के लेफ्ट में है। फाइंड द मेंबर हु इज सिटिंग ऑन इन द मिडिल। बताओ जरा कौन है वो जो बिल्कुल बीच में बैठा हुआ है? दैट इज बी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। बताओ कहानी क्लियर हुई? हाँ या ना? तो कुछ इस तरीके से आपको लेके चलना है। ओके। हाँ, कुछ इस तरीके से आप लेके चलोगे। सबसे पहले शॉर्टकट्स कैसे बनाना है, मतलब एक पॉइंट अगर जो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पा रही, रिप्रेजेंटिंग फॉर्म में उसको यहाँ पे ड्रॉ करोगे आप लोग। कहाँ से स्टार्ट करना है? अभी तक हमारे पास शायद इस वाले क्वेश्चन में जीरो पॉसिबिलिटी वाला पॉइंट नहीं था। अगर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। नहीं था तो कंडीशंस ऑटोमेटिकली होते जाती हैं, आपको फिर एलिमिनेशंस लगाना होता है। चलो, सेकेंड क्वेश्चन। ए बी सी डी ई एफ जी, कितने नंबर ऑफ पर्सन है? 1 2 3 4 5 6 7 आर सिटिंग इन आर फेसिंग नॉर्थ। अब यहाँ पर ऑलरेडी क्लियर है कि दे ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। तो यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। नॉर्थ का मतलब होता है अपवर्ड। ये क्या होगा? ये होता है लेफ्ट हैंड। बार बार लिखना है आपको ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए। दिस इज द राइट हैंड। चलिए, एफ इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई। बताओ क्या हम यहाँ बना पाएंगे कि ई कहाँ आएगा? कुछ भी नहीं पता। हो सकता है ई यहाँ यहाँ यहाँ, इतनी सारी कंडीशन है हमारे पास, तो हम अलग से बना के रखेंगे। ई, और ई का इमीडिएट राइट में कौन होगा? दैट इज एफ। और एज अ शॉर्टकट बना के रख लिया। सेकेंड पॉइंट, ई इज फोर्थ टू द राइट ऑफ जी।
ई जो है वो जी के राइट में अगर हम देखें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन आएगा? फोर्थ आएगा। और फिर ई का इमीडिएट राइट में कौन है? एफ है। देखो ये पॉइंट मैंने कनेक्ट कर दिया। आई होप कि कोई दिक्कत तो नहीं गई होगी किसी को, क्योंकि हम जानते हैं ई के जस्ट राइट में कौन आएगा? एफ। और ये पॉइंट मैं यहाँ से हटा दूंगा क्योंकि वो कनेक्ट हो रहा है, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 7। तो हो सकता है यहाँ पे जी की मुझे दो पॉसिबिलिटी लग रही। कैसे? देखो मेरे माइंड में क्या चल रहा था, मैं जी को यहाँ नहीं बना पाऊंगा। क्यों? उन्होंने बोला है जी के राइट में फोर्थ। तो अगर जी यहाँ आएगा तो जी के राइट में तो कुछ है ही नहीं। जी का राइट में फर्स्ट नहीं आ सकता, जी के राइट में फर्स्ट सेकंड नहीं। जी यहाँ है तो जी का राइट फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं। जी का राइट जे जी के राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पर ई तो आएगा, लेकिन ई का इमीडिएट राइट में कुछ नहीं आएगा। इट मींस जी जो है या तो वो यहाँ आएगा या तो वो यहाँ आएगा। देखो दो पॉसिबिलिटी है। C is the neighbor of B and D, मतलब B और D के बीच में C, या फिर D यहाँ, B यहाँ, और यहाँ पर कौन आएगा? C आएगा। C is the neighbor of B and D. Persons who is third, persons who is third to the left of D is one of the and. Person who says third to the left of D, तो D के लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड, ये जो थर्ड है इज वन ऑफ द एंड्स, मतलब वो किसी एक एंड पर है। तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि वो लेफ्ट एंड की बात कर रहे हैं। कैसे? देखो डी के डी लेफ्ट थर्ड, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। तो अगर वो राइट में होता तो डी यहाँ आएगा, डी का राइट होता, दैट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि सभी के सभी कहाँ दिख रहे हैं? अपवर्ड। तो ये एक डेफिनेट पॉइंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो डी कहाँ आएगा? यही आएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो कैसे, डी का राइट में, डी के लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड पर जो पर्सन है वो कहाँ है? इज वन ऑफ द एंड्स, मतलब वो यही एंड हो सकता है क्योंकि डी का ये क्या है? लेफ्ट, और ये क्या है? राइट। इज दैट क्लियर? ओके, ये पॉइंट हमने बना दिया, मतलब डी की पोजीशन क्लियर हो गई है। अब डी और बी के बीच में कौन है? सी। डी और बी, तो डी और बी सी, डी और बी सी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे बनाएंगे तो फिर जी यहाँ बनाना पड़ेगा, हाँ या ना? अगर हम यहाँ पर बी को बनाएंगे, सपोज बी और सी यहाँ बनाएंगे, तो जी यहाँ आएगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और फिर ये डन, बिल्कुल डन हो रहा है। लेकिन हम सेकंड भी चेक करेंगे यहाँ पर, डी सी और बी अगर मैंने बनाया, तो यहाँ पर मैं अगर जी बनाऊंगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पर ये नहीं बना सकते। लेकिन अगर हम जी को यहाँ बनाएंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पर यहाँ पर भी नहीं बना पाएंगे। क्या ये आपने बात समझी? आपको एलिमिनेट करना है, आपको ये डिसाइड करना है कि वो जी कहाँ आएगा और डी सी बी की पोजीशन क्या होगी, क्योंकि सी इज द नेबर ऑफ डी एंड बी। और अगर यहाँ पे हम बनाएं, क्योंकि हम जानते हैं या तो सी यहाँ आएगा या तो सी यहाँ आएगा, क्योंकि सी जो है वो डी और बी दोनों का नेबर है, राइट। तो यहाँ अगर हम बनाएंगे तो हम ये वाला पॉइंट यहाँ पे पुट नहीं कर पा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या है कि सी यहीं आएगा, ये भी डेफिनेट बन चुका है, और बी यहाँ आएगा, तो फिर जी कहाँ आएगा? यहीं। और जी का राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे कौन है? ई। और यहाँ पे कौन है? एफ। एक पर्सन यहाँ पे मिसिंग होगा, उसका नाम देख लो, ए है आई थिंक, हाँ या ना? ए, ए बी सी डी ई एफ जी, बिल्कुल। तो ये रहा फाइनल अरेंजमेंट इन लोगों का। क्या पूछा है? तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे होंगे, देखो उनको वन बाय वन हम आंसर करेंगे। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए? पोजीशन ऑफ ए क्या है? राइट एंड पर है, लेकिन हम देखेंगे बिटवीन ई एंड डी। तो देखो ई और डी के बीच में नहीं है। एक्सट्रीम लेफ्ट नहीं, एक्सट्रीम लेफ्ट पे भी नहीं है, एक्सट्रीम राइट पर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बस चेक करना है हमें, हु आर द नेबर्स ऑफ बी। तो बी के नेबर्स में कौन है? जी और सी, जी सी एंड जी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? बस हमें ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, राइट। बाकी सभी के सभी क्या होंगे? ट्रू होंगे। ई इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, ई जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, नहीं ये ट्रू नहीं है। ए इज वन ऑफ द एंड, बिल्कुल ये सही है। देखो आप, जी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, जी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। बाकी सभी के सभी क्या होंगे? ट्रू। और हमें बताना क्या है? इज नॉट ट्रू। Who are to the left of C? Who are to the left of C? C के लेफ्ट में कौन है? G और B, G एंड B, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसा कुछ क्वेश्चंस का सेट यहाँ पे आ सकता है, दो क्वेश्चन का आएगा मैक्सिमम अगर आया भी तो, या फिर तीन मैक्सिमम, तीन से ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं आ सकता, याद रखना, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का सेट रहेगा जहां से एक बार आपका अरेंजमेंट अगर डन होता है, कुछ कंडीशंस आएंगी, जैसे कि हमने यहाँ पे जाना, एक पॉसिबिलिटी वाली चीज आती है
कि यहाँ पर हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे ये वाला पॉइंट कि जो सी है वो डी और बी के बीच में है, तो या तो वो यहाँ होंगे या तो वो यहाँ होंगे। तो एक बार आपको पुट करना है, या इसका एक सॉल्यूशन मैं और बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर हमारा डिसाइड डिसाइड हो गया था, तो यहाँ पर आप सी बनाते, यहाँ पर आप बी बनाते, और फिर हम जानते हैं कि जी या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करोगे आप। तो दो डायग्राम भी बना सकते हो या फिर ऊपर नीचे भी यूज कर सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल हो। सो यहाँ पे फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 6 persons A B C D E F sit in 2 rows of 3 person each। कंडीशन क्लियर है कि यहाँ पर कितनी रो है, 1 एंड 2, और 3 पर्सन है एक रो में, तो 1 2 एंड 3, एंड इन द अनदर रो 1 2 एंड 3। और हम सभी यहाँ पे जानते हैं कि ये क्या होगा, सभी का राइट, मतलब राइट हैंड, राइट। ये क्या है, लेफ्ट हैंड। दिस इज द लेफ्ट हैंड एंड दिस इज द राइट हैंड। इसका मतलब ये वाली रो के पर्सन का ये क्या है, लेफ्ट, ये क्या है, राइट। लेकिन इस वाली रो के पर्सन का ये क्या है, राइट, और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है। इफ ई इज नॉट एट एनी एंड ऑफ द रो, मतलब ई कहां होगा बताओ, मिडिल में, हाँ या ना, मिडिल में भी या तो यहां होगा या तो यहां पर होगा। कंडीशंस के बारे में सोचा करो, पॉसिबिलिटीज के बारे में। डी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, अभी कुछ क्लियर है कि नहीं है। एफ, एफ के लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड पे कौन आएगा, डी। हो सकता है डी। अगर आप इसे एक चीज याद रखना, जैसे मैंने ये जो शॉर्टकट बनाया है, मैंने ये किसी के बेस पे नहीं बनाया, ये मैंने खुद से रिलेट किया है। ओके, एफ के लेफ्ट सेकंड में, लेकिन अगर एफ यहां मैं पुट करूंगा ना, तो एफ का लेफ्ट सेकंड यहां, तो एफ यहां और डी यहां आ जाएगा। आई होप कि राइट लेफ्ट का वो कंसेप्ट क्लियर हो। सी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ ई। ओके, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ई यहाँ पे नहीं आएगा, ई इसके अपोजिट में है, तो सी और ई एक साथ बनाना पड़ेगा, एंड इज सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू द बी, डी। तो डी के डायगोनली अगर हम देखें तो अपोजिट में कौन है, सी है, ये बना देंगे। एंड बी इज द नेबर ऑफ एफ, ऑब्वियसली बी इज द नेबर ऑफ एफ, तो बी यहां पर हो जाएगा। और अगर हम डायगोनली देखें तो डी के यहाँ पर सी आएगा, सी यहाँ पर आ गया तो ई यहाँ पर आ जाएगा, ई यहाँ पर आ गया तो ए यहाँ पे आ जाएगा, या फिर यहाँ पर ये नीचे आ सकता है ना। अगर यहाँ से इसका अपोजिट होगा ये वाला, क्योंकि हमने इसे लेके बनाया, राइट। तो डी सी ई और ये ए। लेकिन अगर हम इसे ऊपर बनाएंगे तो एफ यहाँ आएगा, बी यहाँ आएगा, डी। क्यों, क्योंकि एफ का लेफ्ट सेकंड पे कौन है, डी है, तो यहाँ हमें ऊपर बनाना पड़ेगा, तो ये बनाएंगे, और डी के यहाँ पर सी, यहाँ पर ई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ऑलराइट, ऐसे कुछ फिक्स नहीं है कि कौन की फेसिंग क्या है, right? Opposite to D, B is to the immediate neighbor of F, ये भी satisfy है। Then who will say opposite to B, तो B के opposite में कौन होगा, E। अब देखना हमने यहाँ पे क्या काम किया है, क्या वर्क किया है, क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा है, उसे थोड़ा सा ध्यान से समझना। यहाँ पर हमारे पास ये दोनों कंडीशन थी, यस और नो, कि यहाँ पर ये लिखा हुआ था कि जो D है वो B F के लेफ्ट सेकंड पर है और B और F नेबर है। तो मान लिया मैंने, सपोज मैंने मान लिया कि यहाँ पर ये कौन है, F, और F के लेफ्ट सेकंड पे D है, और यहाँ पे कौन है, B। और हम जानते हैं कि डी के डायगोनल, डायगोनल मतलब क्या, जैसे कि अगर हम एक स्क्वायर की बात करें तो डायगोनल यही होता है, एक कॉर्नर के अपोजिट वाले कॉर्नर पे आपको ये बनाना है। तो डी यहाँ है तो यहाँ कौन होगा, सी। ई कहाँ है, मिडिल में, तो ई का पोजीशन केवल यही बचा, एक पर्सन, दैट इज ए। अब आप सोच रहे होगे कि सर ये आपने यहाँ पर क्यों नहीं बनाया, तो वही कंडीशन एक बार और बना के देखते हैं हम। यहाँ बनाएंगे, देखो 1 2 3, 1 2 3, राइट। तो ये क्या है, राइट, ये क्या है, लेफ्ट, ये क्या है, लेफ्ट, ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या था कि डी के लेफ्ट में, मतलब डी जो है एफ के लेफ्ट में है, तो एफ यहाँ बनाना पड़ेगा, तो डी यहाँ बनाएंगे, क्योंकि ये लेफ्ट है, और यहाँ देखेंगे तो ये लेफ्ट होता। यहाँ पे कौन आएगा, बी। डी के डायगोनल पे कौन आ जाएगा, सी। यहाँ पे हो जाएगा ई, यहाँ पे आ जाएगा ए। आप दोनों ही डायग्राम से आंसर कर सकते हो, याद रखना आंसर बिल्कुल सेम आएगा दोनों ही डायग्राम से। तो बी के अपोजिट में कौन है, ई, बी के अपोजिट में ई, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट था। और भी मिला सकते हो आप लोग, जैसे कि यहाँ पर मैं देखूं का ए का इमीडिएट लेफ्ट कौन है, ई। यहाँ पर भी देखो ए का इमीडिएट लेफ्ट कौन होगा, ई हो जाएगा। कोई भी कंडीशन में यहाँ पे आप आंसर पूछो, दोनों का ही सेम आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वो ये फिक्स नहीं कर रहे हैं कि ए का फेसिंग डाउनवर्ड है या फिर ए का फेसिंग अपवर्ड है, इसलिए दोनों ही कंडीशन से आप आंसर कर सकते हो। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस
लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा, राइट। इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, यही कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अप्लाई करना, और बहुत ही ध्यान से जब भी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करो, रीड बहुत केयरफुली करना और ध्यान से करना। स्टार्टिंग में हर एक पॉइंट को फोकस करके रखना, इग्नोर मत करना, और प्रैक्टिस के बाद ये चैप्टर आपका अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।